सही कहा जाता है कि एक बच्चे की जिंदगी में है ना, उसके माँ बाप की अहमियत कहीं ज्यादा होती है दूसरे इंसान से। अगर माँ बाप राम सीता जैसे हैं तो आपको किसी मंदिर मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपके घर में ही भगवान है और उनकी पूजा, उनकी सेवा करना ही बच्चे का धर्म कर्म सब कुछ है। माँ बाप ही आपके ऐसे होते हैं, जब आप जन्म लेते हो और आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, आपके हमेशा शुभचिंतक होते हैं। आप कभी भी डिप्रेसिव फील करते हो, आप किसी भी बुरी सिचुएशन से डील कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप अपने माँ बाप से जाके बताइए, बोलिए, आपको बहुत ही हल्का फील होगा, बहुत ही, क्योंकि वही एक ऐसे इंसान है जो आपका अच्छा सोच सकते हैं, वही एक ऐसे इंसान है जो आपके शुभचिंतक है, वही एक ऐसे इंसान है जो हमेशा आपका अच्छा सोचेंगे, हमेशा। माँ बाप से बढ़ के कोई चीज नहीं है, और माँ बाप से कहा जाता है कि माँ बाप भगवान से भी बढ़ के होते हैं। यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि माँ बाप बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। जब आप जन्म लेते हो और जब आप बड़े हो जाते हो तब तक आपके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, तो ये बात कहीं उचित है। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो अपने कैरियर, अपनी मैरिज से संबंधित या कोई भी डिसीजन, तो बहुत जरूरी है कि अपने पेरेंट्स के सामने उस चीज को रखना, उनकी एडवाइस को सुनना कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या ये आपके डिसीजन में इम्प्लीमेंट हो सकता है, कितना हो सकता है, वो बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप किस चीज के लिए डिसीजन ले रहे हो इस चीज पर डिपेंड करता है। लेकिन उनकी एडवाइस सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने आपकी जिंदगी से ज्यादा जी लिया होता है, उन्हें अनुभव आपसे ज्यादा होता है जिंदगी का। यहाँ पे डिसीजन लेने का मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी से संबंधित डिसीजन ले रहे हो कि इसमें आपको खुशी मिल रही है और आप प्रेशर बना रहे हो अपने पेरेंट्स पे कि मुझे तो ये करना और ये करूंगा, तो ये गलत है। आपके पेरेंट्स का अगेंस्ट होना बिल्कुल जायज बनता है, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चे कोई भी गलत काम करे, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज करे, कोई अपने बच्चे को दुखी देख के खुश नहीं होता। अब बात करते हैं दूसरी साइड की कि कब आप अपना डिसीजन अपने तरीके से लें। यहाँ पर दो पहलू हैं। पहली बात ये, माँ बाप स्पेशल जरूर होते हैं, लेकिन ना वो ओनर होते हैं, न ही वो अपनी सोच और विचारधारा को आपके ऊपर थोप सकते हैं। वो कई पेरेंट्स होते हैं जिनको भ्रम हो जाता है कि ये हमारे बच्चे हैं तो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको बांध के रख सकते हैं, अपनी विचारधाराएं, अपनी सोच इनके ऊपर थोपेंगे और ये वैसे ही चलेंगे। कंट्रोल में तो हम किसी को नहीं कर सकते, कंट्रोल में कोई चीज हो भी नहीं सकती। रेत को कितना भी मुट्ठी में रखो फिसलेगा ही, पानी को कितना भी मुट्ठी में रखो फिसलेगा ही। तो इसी चीज को हम कंट्रोल में नहीं रख सकते, और न ही हमारा कोई दायित्व बनता है, न ही हम, वही बात है कि गुलाम कोई किसी का बन के नहीं रहता। यहीं आके बच्चे और पेरेंट्स में डिफरेंस आ जाता है। माँ बाप जैसे कैरियर का ऑप्शन लगा लीजिए कि बच्चा बनना चाहता है डॉक्टर, इंजीनियर, और माँ बाप कहते हैं कि तेरे को टीचर बनना है, या किसी और फील्ड के पेरेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आके बच्चा क्या है, काफी चीजें फेस करता है। कुछ बच्चे इसी चीज से तंग आकर सुसाइड तक कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर इतना होता है कि वो दुखी हो जाता है। सही डिसीजन लेने की बजाय वो इस चीज को इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेस। किसी भी इंसान की दो डिसीजन उसकी पूरी लाइफ को दर्शाते हैं, उसकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट कैरियर, सेकंड मैरिज। और इसमें माँ बाप को अपनी एडवाइस के साथ अपने बच्चों पर छोड़ देना चाहिए कि उसे कब किसके साथ शादी करनी है, क्या कैरियर ऑप्शन चुनना है, क्योंकि बच्चा इस चीज के साथ पूरी लाइफ स्ट्रगल करता है। उसका कोई भी एक गलत डिसीजन उसकी पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है। या आप अगर अपने बच्चों के बारे में कोई भी डिसीजन लेते हो, इससे बच्चों की लाइफ का इफेक्ट होता है और बच्चों को ही बहुत कुछ झेलना पड़ता है। यही चीजें होती हैं कि अपनी बातों को अपने पेरेंट्स के सामने रखना, बताना, उनको उनकी एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। उनके सामने स्ट्रांगली अपनी बातों को रखिए, उनको बताइए कि मैं इस कैरियर ऑप्शन के साथ फ्यूचर में बहुत ही सेटिस्फाइड होके मैं काम कर सकता हूँ, इस इंसान के साथ मैं इन फ्यूचर में खुश रहूंगा, ये इंसान ऐसा है। उनको बिलीव दिलाइए, उनको टाइम दीजिए ताकि वो चीजों को समझे, वो जाने, आपको वो कन्वेंस करे, आप उनको पूरी तरीके से कन्वेंस कीजिए। समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम से सारी चीजों को एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता और शायद नहीं भी हो पाता है, क्योंकि हर एज ग्रुप में कुछ ना कुछ, हर जो बोलते हैं ना कि पीढ़ी में सोच का डिफरेंस होता है, उस सोच को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है हर किसी को। हमें भी चाहिए, उनको भी चाहिए, और उनको समझाइए, बताइए सारी चीजें।
अगर फिर भी वो नहीं मान रहे हैं, आपको अब्यूज कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सोसाइटी का प्रेशर आप पे डाल रहे हैं या किसी और तरीके से आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ जाइए, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा उससे आपकी लाइफ इफेक्ट होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो, जिसके लिए भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, वो इंसान या वो कैरियर आपके लिए परफेक्ट हो, आप फ्यूचर में खुश रहें,